नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान हिंदी माध्यम, आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं नागरिक शास्त्र का दूसरा पाठ अर्थात 20वां पाठ, भारत की सामाजिक समस्याएं और चुनौतियां। मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, नागरिक शास्त्र का दूसरा पाठ है अर्थात 20वां पाठ, भारत की सामाजिक समस्याएं और चुनौतियां। भारत एक विशाल जनसंख्या वाला और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ विविध धर्म, जाति, भाषा और संस्कृति वाले लोग बसते हैं। भारत की संस्कृति समन्वयकारी अर्थात भारत की संस्कृति में कई विश्व की जातियां प्रजातियां आकर मिश्रण हो गई है, समन्वय हुई है, उसे हम कहते हैं समन्वयकारी। सर्वधर्म, सभी धर्मों को एक समान दृष्टि से देखने वाला, सभी धर्म एक समान हो, उसे कहते हैं सर्वधर्म। समभाव वाली विशेषता रखती है। हम दो सामाजिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। एक समस्या है सांप्रदायिकता और एक समस्या है जातिवाद। अभी हमने पढ़ा कि भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जिसमें कई प्रकार के विविध धर्म, विविध प्रकार की जातियां, विविध प्रकार की भाषा और संस्कृति वाले लोग हैं। फिर भी भारत की संस्कृति सभी धर्मों के लिए एक समान है, समन्वयकारी है, संभाव वाली। आज आधुनिक समाज में भारतीय समाज में अनेक परिवर्तन हुए हैं, लेकिन उन परिवर्तनों के साथ साथ कई समस्याओं का भी हमें सामना करना पड़ा। उन समस्याओं को हमने कितने भागों में बांटा? 2 भागों में, सांप्रदायिकता और जातिवाद के बारे में। तो हम लोग शुरुआत करेंगे सांप्रदायिकता के बारे में, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हो सांप्रदायिकता लिखा। यहाँ पर खाली जगह है जहाँ पर आपको प्रश्न लिख लेना है, कौन सी विचारधारा समाज को विभाजन की ओर ले जाती है? कौन सी विचारधारा समाज को विभाजन की ओर ले जाती है? ऐसा आपको प्रश्न बना देना है, लिख देना है। धर्म या श्रद्धा और आस्था का विषय है, ये आपका पहला विकल्प भी तैयार हो गया कि धर्म यह श्रद्धा और आस्था का विषय है। तो रिक्त स्थान में पूछा जाएगा श्रद्धा और आस्था का विषय क्या है? धर्म। भारत एक असंप्रदायिक और धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए संकुचित सांप्रदायिकता का आचरण संविधान की भावना के विरुद्ध है। जब कोई धार्मिक समूह या समुदाय किसी कारण दूसरे धर्म या संप्रदाय का विरोध करता है, तब सांप्रदायिकता का तनाव उत्पन्न होता है। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि जब कोई व्यक्ति अन्य धार्मिक समुदाय की तुलना में अपने धर्म या समुदाय को श्रेष्ठ माने और दूसरे धर्म संप्रदाय का विरोध करे, तब सांप्रदायिक तनाव का उत्पन्न स्वाभाविक रूप से हो जाता है। किसी भी धर्म या संप्रदाय के सदस्य अन्य धर्मों की तुलना में अपने धर्म या संप्रदाय को क्या बताए? श्रेष्ठ बताने का प्रयास करे, तब सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न होता है और अपने धार्मिक हितों को अधिक महत्व देने लगते हैं। वे प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिगत रूप से नहीं परंतु सांप्रदायिक रूप से देखते हैं। ऐसी विचारधारा समाज को विभाजन की तरफ ले जाती है। ये आपको 2 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सी विचारधारा समाज को विभाजन की ओर ले जाती है। तो आपको ये सारी चीजें बताना है। आप जानते भी हो, समझदार और पढ़े लिखे लोग हो, आप सभी विद्यार्थी ये समझते हो कि जब भी कोई धर्म या समुदाय का व्यक्ति अपने धर्म या समुदाय को अन्य धर्म की तुलना में श्रेष्ठ बताए, तब सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न होता है। और जब व्यक्ति की पहचान वो व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि धर्म के आधार पर, तो हिंदू है, तो मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, इस आधार पर अगर वो व्यक्ति की पसंदगी करने लगता है, तब समाज विभाजन की ओर जाता है। अगला प्रश्न आता है सांप्रदायिकता के विरुद्ध संघर्ष। लेकिन यहाँ पर आपको प्रश्न लिखना है सांप्रदायिकता को दूर करने के उपाय।
सांप्रदायिकता को दूर करने के उपाय, किस तरह से सांप्रदायिकता को दूर किया जा सकता है। सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए कुछ उपाय अमल में लेने चाहिए। प्रथम उपाय है, सर्वप्रथम नागरिक और सरकार को सांप्रदायिक तत्वों का सख्तीपूर्वक, कठोरतापूर्वक सामना करना पड़ेगा और उसे दूर करने के प्रयत्न करने पड़ेंगे। सांप्रदायिकता दूर करने के प्रभावशाली कार्य शिक्षा कर सकती है। अगर किसी भी व्यक्ति समाज से सांप्रदायिकता को हटाना है तो उसका सर्वश्रेष्ठ कार्य क्या होना चाहिए? शिक्षा। सभी को शिक्षित करना आवश्यक है। हमारे शिक्षण और पाठ्यक्रमों में सभी धर्मों की अच्छी बातों का समावेश करना चाहिए। विद्यालयों में आयोजित होने वाली सर्वधर्म सभाएं, सामाजिक उत्सव आदि प्रवृत्तियों से सभी धर्मों के प्रति बालकों में आदर भाव विकसित होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, सांप्रदायिकता को दूर करने का प्रभावशाली कार्य क्या है? सांप्रदायिकता को दूर करने के प्रभावशाली कार्य में शिक्षा महत्वपूर्ण है। शिक्षा से हम विद्यार्थी मित्रों को, बालकों को बता सकते हैं सभी धर्म हमारे लिए आदर भाव है, सर्वश्रेष्ठ है, पूजनीय है। ये सारे कार्य शिक्षा कर सकता है। सांप्रदायिक विचार आधारित, यानी जो सांप्रदायिकता विचार पर आधारित हो, ऐसी राजनीतिक दलों को मान्यता नहीं देनी चाहिए। रेडियो, टीवी, सिनेमा सामान्य नागरिक तक पहुंचने के श्रेष्ठ दृश्य और श्राव्य माध्यम, दृश्य मतलब दिखाई दे और श्राव्य मतलब सुनाई दे, ऐसे श्रेष्ठ दृश्य श्राव्य माध्यम है। उन्हें सर्वधर्म संभाव, सहिष्णुता का प्रचार करना चाहिए। राष्ट्र हितों और राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन मिले ऐसे कार्यक्रम प्रसारित करने चाहिए। धार्मिक मुखिया और राजनेताओं के साथ मिलकर देश के विकास के लिए सांप्रदायिकता को नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। धार्मिक मुखिया अर्थात जो सत्संग कराते हैं, धर्म की बातें करते हैं, बड़े बड़े जो संत महंत हैं, उन्हें भी नागरिकों के बीच यह विचार उत्पन्न करना चाहिए कि हमारे देश में सांप्रदायिकता शब्द का प्रयोग ना हो। सभी धर्म एक समान है, सभी जाति, सभी लोगों का जो समुदाय है वो एक समान है और सबको साथ मिलकर देश के विकास के लिए प्रेरित करना चाहिए। सांप्रदायिकता दूर करने के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए। युवाओं को सांप्रदायिकता के स्थान पर असांप्रदायिकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए और ऐसे प्रयत्न भी करने चाहिए जो सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में आगे बढ़ सके। सरकार ही नहीं अपितु किंतु समाज को भी विशिष्ट प्रयत्न करने चाहिए। धर्म, जाति, प्रांत, भाषा के ऊपर, धर्म, जाति, प्रांत, भाषा के ऊपर राष्ट्र हित है, राष्ट्र गौरव है, ऐसी समझ लोगों को एक सूत्र में बांधती है और वह राष्ट्रवाद, राष्ट्र एकता का पोषण करती है। अर्थात युवाओं के अंदर ये बताना चाहिए कि सिर्फ धर्म, जाति, प्रांत, भाषा ही नहीं है, बल्कि इसके ऊपर हमारा राष्ट्र हित है, राष्ट्र का कल्याण है, राष्ट्र का गौरव है। इस बात को समझकर हमें लोगों को एक सूत्र में बांधना चाहिए ताकि राष्ट्र एकता को पोषण, राष्ट्र एकता को शक्ति मिल सके। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने पढ़ा सांप्रदायिकता को दूर करने के उपाय और कौन सी विचारधारा समाज को विभाजन क्यों ले जाती है, इस बारे में हमने परिचय प्राप्त किया।